हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। बहुत दिनों के बाद आई एम कम बैक। सो रिसेंटली लॉन्च हुआ है भूल भुलैया 2। भुलैया 1 का जो स्टोरी था वो एक रियल स्टोरी पे बेस्ड करके ही बनाया गया था। सो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वही रियल स्टोरी। सो चलिए वो स्टोरी आपके साथ शेयर करते हैं। तो ये स्टोरी ऐसी थी कि केरला का एक साम्राज्य था। वहाँ पर एक राजा था जिसका 3 रानियों था। सो वो एक दिन डिसाइड किया कि एक जर्नी पे जाएगा उसके कुछ लोगों के साथ। सो जब राजा गया घूमने फिरने तब वो एक छोटी सी जगह पर एक लड़की को वो पसंद कर लिया जिसका नाम था नगबल्ली और वो बहुत खूबसूरत थी। तो राजा ने डिसाइड किया उसको ही अपनी रानी बनाएगी। सो वो खोज खबर करने लगी वो नागबल्ली के ऊपर। तब उसको पता चला कि नागबल्ली एक डांसर है, वो बहुत अच्छी तरीके से डांस करता है। उसने डिसीजन लिया कि वो नागबल्ली को प्रपोज करेगा। तो जब वो नागबल्ली को प्रपोज किया वो ना कर दिया बिकॉज़ उसका एक प्रेमी था जिसको वो बहुत प्रेम करती थी। तो राजा बहुत ही इंसल्टेड हुआ और वो डिसीजन लिया कि वो नागबल्ली को पकड़ के ले जाएगा उसके साम्राज्य में। वहाँ वो नागबल्ली को नौकरानी देंगे। वो यही डिसीजन लिया और नागबल्ली को पकड़ के ले गए। बट वहाँ नागबल्ली डांस करती थी सबके समक्ष। यही तरीके से उसका दिन गुजर रहा था। बट नागबल्ली यहाँ से भाग जाना चाहती थी और वो अपनी प्रेमी को खबर पहुँचाया कि वो साम्राज्य में है और वहाँ उसका प्रेमी आया भी और उसके ही साथ डांस भी करने लगा। सो एक दिन नागबल्ली उसका प्रेमी को बोला चलो हम भाग जाते हैं। तो उसने डिसाइड किया वो कुछ दिनों के अंदर ही भाग जाएगा रात के टाइम। उसके अंदर ही राजा नागबल्ली को फिर से सबके समक्ष प्रपोज किया। बट पहले की तरह ही वो राजा को रिजेक्ट कर देता है। राजा इस बार बहुत ही इंसल्टेड हो जाता है। उसी रात नागबल्ली और उसका प्रेमी राजमहल से भाग जाना चाहती थी और वो जब भागने लगा तब वो पकड़े गए। वो पकड़े गए तो गए बट राजा बहुत ही क्रोधित होकर उसका प्रेमी को पीस पीस करके काट के मार दिया उसी ही कमरे में वहाँ जहाँ नागबल्ली डांस करती थी। और नागबल्ली को जिंदा जला के मार दिया। और इसी तरह से वो दोनों का मौत तो हो जाता है। पर जब दुर्गाष्टमी आया तब नागबल्ली के उसी जहाँ वो डांस करती थी उसी कमरे में अजीब अजीब आवाज़ होने लगी। कोई घुंघरू पहन के नाचती थी उस कमरे के अंदर, कोई चीखता था, कोई चिल्लाता था, कोई रोता था। ऐसे तरीके की आवाज़ आने लगी और कोई तो देखा भी था नागबल्ली को उसी कमरे के अंदर। तो तब लौट गया ये नागबल्ली फिर से आ गया है इस साम्राज्य में। तब राजा ने एक पुरोहित से कंसल्ट किया इसी व्यापार के लिए और तब पुरोहित ने सजेशन दिया कि इस साम्राज्य को छोड़कर चले जाना चाहिए क्योंकि नागबल्ली के आत्मा वो राजा को मार देना चाहती थी। सो राजा ने वो साम्राज्यों के छोड़कर चले गए। और अभी भी तक केरला के उस साम्राज्य में किसकी चिल्लाने की,
आवाज़ आती है, रोने की बहुत तरीके की आवाज़ आती है। हर एक लोग मानते थे और मानता भी है कि नागबल्ली आज भी वहीं पर है, उसका आत्मा आज भी वही भटकता रहता है। सो यही था आज का स्टोरी। यही स्टोरी पे बेस्ड करके ही भूल भुलैया 1 करा गया था। सो यही तक कि आज का सफ़र रहे हमारा। सो आपके साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए बाय।